नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति 31 मार्च को हो चुकी है, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल का जो मामला होता है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता है। खास करके अगर हम गुलाबी पन्ने की बात करें तो इसी गुलाबी पन्ने पर प्रश्नकाल के दौरान विधायक जी सवाल पूछते हैं। ऐसे में अगर इस बार के बजट सत्र की हम बात करें तो कौन कौन से विधायक चर्चा में बने रहे ये आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो इस गुलाबी पन्ने से काफी दूर नजर आए, यानी कि उन विधायकों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बजट सत्र के दौरान कौन से सवाल पूछने हैं और क्या करना है, जवाब किस तरह से देने होंगे। और यही वजह है कि कुछ विधायक इस गुलाबी पन्ने से दूर रहे। अपनी इस खबर में आखिर ये गुलाबी पन्ना क्या होता है ये आपको समझाएंगे, और साथ ही कौन कौन से विधायक इस बार के गुलाबी पन्ने में चर्चा का विषय बने रहे ये भी बताते हैं। तो बता दें कि अभी अभी समाप्त हुए विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान गुलाबी पन्ने पर आने वाले सवाल का मामला बड़ा ही दिलचस्प है। गुलाबी पन्ने पर आने वाले सवाल को अल्पसूचित प्रश्न कहा जाता है। सरकार इसका जवाब देती है और फिर संबंधित विधायक जो उक्त जवाब पर अधिकतम 3 प्रश्न पूरक प्रश्न पूछते हैं और इसका जो अधिकार होता है वो इन विधायकों को होता है। ऐसे में गुलाबी पन्ने वाले सवाल 1 दर्जन माननीय के खाते में ही मोटे तौर पर रहे, उनके ही सवाल चलते फिरते दिखे। यह समझने की कोशिश रही कि इन्हीं 1 दर्जन माननीय के सवाल ही गुलाबी पन्ने के मुख्य रूप से जगह पा सके। शेष माननीय ने ना तो कोशिश की और ना ही उनकी तरफ से कोई सवाल किए गए। ऐसे में गुलाबी पन्ने सवाल की बात करें तो विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के सवाल सबसे अधिक आए। उनके 1 दर्जन से अधिक सवाल गुलाबी पन्ने में शामिल हैं। कई बार तो एक प्रश्नकाल में उनके 2-2 सवाल आ गए। पूरे सत्र में गुलाबी पन्ने पर उनके 1 दर्जन से अधिक सवाल आए हैं। इसके साथ ही गुलाबी पन्ने वाले सवाल में राजद के ललित यादव, भाई वीरेंद्र और डॉक्टर रामानुज का नाम भी विशेष तौर पर लिया जा सकता है। समीर महासेठ का भी जिक्र कर सकते हैं। ललित यादव के 11 प्रश्न अल्पसूचित प्रश्नों की सूची में शामिल किए गए थे। इसमें अधिसंख्य प्रश्नों पर जवाब भी हुआ। भाई वीरेंद्र के भी आधा दर्जन से अधिक सवाल जो है वो गुलाबी पन्ने में शामिल थे। समीर महासेठ के 5 प्रश्न भी अल्पसूचित प्रश्नों की सूची में दिखे। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के माननीय के नाम भी गुलाबी पन्ने पर पूछे गए सवालों की सूची में विशेष रूप से नजर आए। पवन जायसवाल के 7 सवाल गुलाबी पन्ने पर नजर आए। वहीं संजय सरावगी के आधा दर्जन सवाल इस श्रेणी में शामिल हुए। सत्ता पक्ष के एक माननीय ने सदन में अपना मलाल कुछ यूं व्यक्त किया कि उनका तो अब तक 1 गो आया है। ऐसे में गुलाबी पन्ने पर आने वाले सवालों में कांग्रेस के अजीत शर्मा की भी मौजूदगी दिखी। उनके लगभग 8 सवाल इस श्रेणी में शामिल है। उनके कुछ प्रश्नों की प्रकृति पूर्व में पूछे गए प्रश्न के करीब थी, यानी कि अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो इस बार के गुलाबी पन्ने में जो नाम है वो विजय कुमार सिंह या उर्फ डब्लू सिंह के सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो है वो उनकी तरफ से पूछे गए। इसके साथ ही आरजेडी के विधायकों की तरफ से भी जो सवाल है वो बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूछे गए। भाई वीरेंद्र की बात करें तो भाई वीरेंद्र भी इस गुलाबी पन्ने को लेकर जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में गुलाबी पन्ना वो पन्ना होता है जहां पर विधायकों की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल के जवाब दिए जाते हैं, जिसके बाद कम से कम 3 पूरक प्रश्न जो है वो विधायकों को पूछना होता है। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो इस गुलाबी पन्ने से काफी दूर नजर आए। ना तो उन्हें कुछ समझ में आया और ना ही उनकी तरफ से कोई भी सवाल
पूछे गए। ऐसे में मुख्य रूप से विजय कुमार सिंह जो है वो सबसे ज्यादा उनकी तरफ से 1 दर्जन जो सवाल है वो पूछे गए और साथ ही आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो आरजेडी की तरफ से भी सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन कांग्रेस भी इसमें कहीं से भी नजर नहीं आई। कांग्रेस के जो सवाल थे वो रिपीटेड सवाल थे, यानी कि पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल जो पूछे गए थे उसी सवाल को एक बार फिर से इस बार के भी बजट सत्र में दोहराया गया, जिसमें नाम अजीत शर्मा का सामने आ रहा है। उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजट सत्र के दौरान सवाल पूछे गए। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो संजय सरावगी का जो नाम है वो सामने आ रहा है। इन यही जो कुछ गिने चुने लोग हैं इनके द्वारा ही बजट सत्र के दौरान गुलाबी पन्ने पर जो सवाल है वो पूछे गए हैं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।